अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शकील और आप देख रहे हैं हसीब टीवी। ज़मीन पर बारिश कैसे होती है, आज हम आपको बताएंगे कि ज़मीन पर बारिश कैसे होती है। बारिश के होने में एक मुकम्मल रिसाइकलिंग का निज़ाम छुपा है। ये जो पानी आप पी रहे हैं या जो आप बारिश के कतरे देख रहे हैं और समंदरों का पानी, ये सब हज़ारों लाखों साल पुराना है। हो सकता है कि जो पानी आपके बदन में है 1000 साल पहले किसी अजीम राजा महाराजा के बदन में मौजूद था। बारिश का एक ऐसा अमल है जिसके दौरान पानी ज़मीन से गर्म हवा के साथ ऊपर उठता है और फिर बादल बनते हैं। इसके बाद बारिश का हर कतरा अलग-अलग ज़मीन पर गिरता है। पानी को जमने के लिए किसी ठोस ज़रिए की ज़रूरत होती है। बारिश के एक कतरे का साइज़ लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है। जब सूरज अपनी किरणों से ज़मीन को गर्म करता है, जो ज़मीन की सतह पर मौजूद हवा ऊपर की जानब जाने लगती है। ये कुदरत का असूल है कि पानी हो या हवा, जब इसे गर्म किया जाए तो इसमें एनर्जी की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनमें मौजूद पानी कुछ मकदार में ज़मीन के अंदर रस कर चला जाता है और काफ़ी मकदार में पानी गर्म होकर और बादलों की शक्ल में इधर उधर सफ़र करने लगता है। बादलों में इतना पानी मौजूद है कि अगर तमाम बादल एक ही दफ़ा में ज़मीन पर बरसा दिए जाएं तो ज़मीन समुद्रों समेत 2 से 2.5 पानी में डूब जाएगी। बादलों का सिर्फ पानी बरसाना ही नहीं बल्कि फ़िज़ाई दर्जा हरारत को कंट्रोल करना भी होता है। पानी जब भाप बनकर ऊपर फ़िज़ा में चला जाता है, वहाँ पर दर्जा हरारत 0 से भी नीचे होता है और पानी जो बादलों की शक्ल में होता है इंतहाई ठंडा हो जाता है, मगर जम नहीं सकता क्योंकि पानी को जमाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पानी को जमने के लिए इम्प्योरिटी की ज़रूरत होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो के लिए हमको दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।